मोहम्मद मकसूद साद साहब हमारे साथ मौजूद हैं बुंदेली दर्पण में। स्वागत है मकसूद भाई। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने। आपकी गजलें बड़ी छाई हुई हैं, कुछ दर्शकों को हमारे सुनाइए तरन्नुम में। से है कि मैं शुरू में मैंने कहा कि मैं जो काम करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। 2-3-4 शेर सुने उसके। बिल्कुल बिल्कुल। काश हासिल हो ज़माने के उजाले मुझको, काश हासिल हो ज़माने के उजाले मुझको। आप अब तो कोई मेरे ख्वाबों से निकाले मुझको, अब तो कोई मेरे ख्वाबों से निकाले मुझको। और शेर ये है कि जी। गर्दिशे दर्दो अलम से मैं घिरा हूँ यारो, है कोई चाहने वाला जो संभाले मुझको, है कोई चाहने वाला जो संभाले मुझको। और शाख से अपनी मैं टूटा हुआ गुल हूँ, लेकिन शाख से अपनी मैं टूटा हुआ गुल हूँ, लेकिन मेहरबान तू है तो रास्ते से उठा ले मुझको, मेहरबान तू है तो रास्ते से उठा ले मुझको। और एक शेर है इसमें। जी। मैंने नफरत को मोहब्बत से मिटाना चाहा, मैंने नफरत को मोहब्बत से मिटाना चाहा, पड़ गए आज मगर जान के लाले मुझको, पड़ गए आज मगर जान के लाले मुझको। और ये शेर है। या तो दिल के किसी कोने में छुपा कर रख ले, या तो कर दे किसी कातिल के हवाले मुझको, या तो कर दे किसी कातिल के हवाले मुझको। और इस गजल का मक्ता है कि शाद अब तो यहाँ सांसों पे भी पाबंदी है, शाद अब तो यहाँ सांसों पे भी पाबंदी है, इस घुटन से कोई बाहर तो निकाले मुझको, इस घुटन से कोई बाहर तो निकाले मुझको। क्या बात है। शुक्रिया। तो मकसूद भाई, कब से शुरुआत हुई आपकी इस शेरो शायरी और गजल के सफर की? ये तकरीबन मैं 15-16 साल का रहा हूँगा। अब मुझे शौक़ हुआ शायरी शेर कहने का। मैंने एक कव्वाली का प्रोग्राम सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा शेर व शायरी की बातें करने की। तो मुझे लगा कि यार अपनी बात जो हम किसी से नहीं कह पाते वो शेर शायरी के अंदाज में शेर कह के अपन अपनी बात अच्छे ढंग से कह सकते हैं, जो कि आगे रहती दुनिया तक लोग भी पढ़ते रहेंगे और सुनते रहेंगे। इस तरीके से तो शेर कहने लगा। तो धीरे धीरे इतनी छोटी उम्र में कहने लगे थे, फिर पढ़ाई वढ़ाई फिर क्या हुआ? पढ़ाई फिर 10वीं क्लास की और 12वीं की, उसके बाद फिर पढ़ाई भी बंद हो गई, नहीं पढ़ पाया आगे। फिर टेलरिंग शॉप है। हाँ। फिर उसके बाद आप शेरो शायरी भी करते हैं, तमाम प्रोग्राम्स में जाते, कैसे बैलेंस कर पाते हैं सारी चीजों? मैनेजमेंट करता हूँ। वो शौक है तो उसमें फिर चाहे जो नुकसान हो जाए। बहुत शौक रहा बचपन से कि मुझे कुछ करना है। आम जिंदगी तो जैसी है तो है ही है लोगों की, लेकिन हम कुछ अलग से करके जाएंगे तो शायद अपनी पहचान बना पाएंगे। तो मैंने पहले चाहा कि मैं संगीत क्षेत्र में अपना काम करूं, लेकिन वो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था।
अपना काम और पढ़ाई लिखाई करके और फिर मुझे सीखना, तो वो नहीं बन पा रहा था। तो शायरी का भी शौक़ हो गया साथ साथ। तो फिर मैंने कहा शेर कहीं कहीं जाना नहीं है, जब भी टाइम मिला तो लिखने लगना है। तो इस तरीके से शेर कहने लगा। आपकी शेर और गज़लों में मोहब्बत झलकती है। तो आमतौर पे कहा जाता है, माना जाता है कि कोई शायर है तो मोहब्बत में चोट खाया हुआ होगा। हाँ। तो मखसूस साथ के साथ तो कोई चोट नहीं हुई? अब वो बताने वाली बात नहीं है, पर जिंदगी में ऐसा है कि जो भी चाहा वो मिला नहीं, कुछ भी मांगा ना मिला, क्यों मिली मुझको ये हयात, मैंने तो उम्र गुजारी तेरी दुनिया में फ़कत। बहुत सी चीज़ें चाहता था लेकिन वो नहीं मिल पाती थी। अपने शेरों में मैं अपनी तकलीफ लिखता रहा। जी। कई तरीके से। लेकिन शुरुआती दौर में घर वालों का सपोर्ट नहीं मिला आपको, मुझे लगता है। सपोर्ट नहीं मिला किसी का, शौक ही नहीं था किसी को कि मैं इसमें काम करूं। कहाँ ये पड़ रहा है, काम करो अपना। हाँ, घर की शॉप है। घर की शॉप। हाँ, ये यही करो और क्या है। और सबसे बड़ा था घर में, सबसे बड़ा भाई था और जिम्मेदारियां थोड़ा सा आ गई। बोले चलो बैठो। जैसे किन मंचों पे आपने अभी बड़े मंचों पे प्रस्तुतियां दी? कई मंचों पे पहुंचा हूं मैं, और कवि सम्मेलनों में भी पढ़ा है, मुशायरे भी पढ़े हैं, ऑल इंडिया मुशायरा पढ़ा है। और दिल्ली के सबसे पहले एक गज़ल कुंभ में मैं पढ़ा, सब इतने बड़े स्टेज पर और बहुत लोगों के सामने, और वहाँ पे अच्छा सुना लोगों ने। वहाँ पे कृष्ण कुमार नाज और वीरेंद्र परवाज साहब, मुरारी बापू जी, ये सब लोग अध्यक्षता में, इनके सामने मैंने पढ़ा और उन्होंने बड़ी मोहब्बत दी। और उसके बाद फिर मुझे भोपाल दूरदर्शन में पढ़ने का मौका मिला, और एक बार मुझे ग्वालियर जो DDMP चैनल चलता है उसमें पढ़ने का मौका मिला। और बस ऐसी प्रस्तुतियाँ होती रहती थी, अखबारों में खूब नाम आता रहा। दिल्ली में बड़े मंच वो जश्न कौन सा? जश्न रेख्ता, जो अभी मैंने इसी साल 2024 में जो दिसंबर में हुआ है, जश्न रेख्ता में मैंने पढ़ा। वहाँ पे मुझे मौका मिला, बड़ी तो तारीफ मिलती है, फिर कैसा लगता है बहुत भाई को? ये तो लगता है यार, लगता है कि छोड़ के अभी जुट जाए और ऐसे शायरी करे। मैं तो साहब बिल्कुल लगा रहा हूँ, लेकिन अब जितना मौका मिलता जा रहा है उतना काम कर रहा हूँ। बड़ा लंबा सफ़र है। किसी ने एक शेर कहा था कभी, मेरी उम्र तो नहीं थी कहने की, लेकिन मैंने कहा कि शायरी का सफ़र नहीं आसा, देख पैरों में कितने छाले हैं। वाह वाह, है ना, इस तरह से शेर। तो घर में जो माहौल है जी, कभी ऐसा नहीं नया नया शेर लिखा रात में दिमाग में आया, फिर जगह के अंदर घर वालों को आप सुनाने लगते? जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक किसी को नहीं सुना पाया शेर। शादी के बाद अपनी बीवी को जरूर सुना देता हूँ, कोई अच्छी शायरी का उन्हें पहले मिल जाता है, ऐसा तो नहीं? आमतौर पे जब कभी हृदय जागृत होता है लोगों का, तो फिर वो सुनाने को ढूंढते हैं, कोई ना कोई मिल जाए। ज्यादातर लोगों को पता है कि क्या होता है कवियों के साथ। जी जी। तो जो चुटकुले भी बना रखे आप लोग भी इस तरीके के चुटकुले सुनाया करते हैं अपने बारे में? वो हो जाता है कभी कभी, अच्छा वो होता है। लेकिन हाँ, मैं जब कोई गजल नहीं कहता हूँ तो अपनी पत्नी को जरूर सुनाता हूँ। अगर उसने कह दिया कि हाँ ये गजल अच्छी है, हाँ उसकी समझ में आ गई, तो मुझे लगता है कि अब दुनिया में कोई भी सुनेगा तो उसकी समझ में आ जाए। मतलब ऐसा क्यों? हाँ। मतलब उनकी ये बात आप कह रहे हो ऑन रिकॉर्ड, घर में आपके झगड़ा हो सकता है। उनको समझ में आ गई कि नहीं गजल अच्छा शेर है, तो बस समझ लो वो गजल बढ़िया है। बढ़िया है। चलिए, अगर उनने कमी निकाल दी फिर सुधार करते होंगे? तो सुधार करते हैं। चलिए मकसूद भाई, और बताएं कुछ ऐसा, एक कोई वाकया आपको याद हो किसी मंच पे जब आपको बहुत ज्यादा तारीफ हुई हो और लगा हो कि नहीं यार अब तो वाकई में। अभी इसी साल जो जल विहार का मेला लगता है छतरपुर में जी, तो उसमें मुझे पढ़ने का मौका मिला। ऑल इंडिया मुशायरा होता है, ओपनिंग में मेरा ही था, लेकिन खूब मैदान भरा हुआ था। और जैसे मैंने शुरू किया पढ़ना तो पूरी पब्लिक ने बड़ी मोहब्बत से सुना, और शायरों ने भी जो बैठे रहते हैं साथ में, बड़े बड़े उस्ताद, अच्छे बड़े बड़े शायर बैठे थे, उसमें काफ़ी शायर आए थे, सब लोगों ने बड़ी मोहब्बत से नवाजा। और बाद में मिले तो भी कहा उन्होंने कि नहीं मकसूद अच्छे शेर कह रहे हो, और कोशिशें कर रहा हूँ। कोशिशें करना अपना काम है, जारी रहेंगी, कोशिशें जारी हैं। अच्छा, तो दुकान की वजह से समय तो कम मिल पाता होगा, क्योंकि जो ये तो आय का जो आपका स्रोत है वो यही जब बढ़ता है तो फिर शेर व शायरी बहुत ही स्लो हो जाती है, बस बंद फिर मतलब बहुत ही कम। जो जहन में आया तो मोबाइल में नोट कर लिया, और रात में 9-10 बजे घर गए तो बस वो वहाँ पे नोट कर लिख लिया, फिर और कह लिए शेर। तो कहीं ना कहीं ज्यादा पढ़ने का, ज्यादा उसका मौका, इसीलिए टाइम नहीं मिल पाता, मजबूरी की वजह से बहुत। अब घर तो इसी में चलता है।
हाँ, भरण पोषण घर का जी इसी दुकान से बिल्कुल, चल अभी रहा है। इसी से चल रहा है, शायरी से नहीं चल रहा है। शायरी में सिर्फ शौकिया काम हो रहा है जी। अभी वो मुकाम नहीं मिल पाया मुकाम नहीं जहाँ- मिल पाया। अब मालिक की मर्जी, अगर उसने मुझे इसमें रिस्क दिया होगा तो रिस्क कि अगर शायरी से होगा तो फिर आगे मौका मिलेगा, नहीं तो अभी जो है वो तो है ही। आजकल की जो शेरो शायरी है वो बड़ी उटपटांग हो गई बड़ी है। जी जी, क्या कहेंगे कुछ आज के दौर के जो नए नए तौर पे कुछ तो जो लिख देते हैं वही सही है, पर एक शायर की जिम्मेदारी है, एक साहित्यकार की जिम्मेदारी है कि उसको वो लिखना चाहिए कि उसके आने वाले जो लोग हैं, जो आने वाले शायर होंगे, वो कम से कम उससे सीखें। पर कुछ आजकल नए नए ऐसे नए नए लौंडे हुए जो भी उनने थोड़ा बहुत उर्दू का जानकारी हुई और थोड़ा जो भी मिला जुला के शेर कह देते हैं, इधर उधर की कॉपी और करके और थोड़ा सा स्टाइल वगैरह दिया और तो और फेसबुक पर उसके जरिए रील वगैरह में डालते हैं। अरे लोग बढ़िया वाह 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 वाह, तो उन्होंने कहा बड़ा अच्छा है। सोशल मीडिया से क्यों जिन्हें ये जबान का भी पता नहीं है कि शायरी की जबान क्या होती है, शेर किस ढंग से कहना चाहिए, वो भी वायरल आगे सही रास्ता मिल सके उन्हें। कोई और गजल एक गुनगुनाइए आजकल जरा। नई नई शायरी हो रही है, कुछ नई नई बातें कर रहे हैं लोग, शायरी में चलती फिरती बातें करते हैं। एक गजल है मोबाइल की, उसकी के एक मतलब देखेंगे, जी दी है आंखों को जिंदगी उसने, वाह देखिएगा शेर, दी है आंखों को जिंदगी उसने, वीडियो कॉल बात की उसने। वाह वाह वाह। वीडियो कॉल पे बात करते हैं तो उसमें है, दी है आंखों को जिंदगी उसने, वीडियो कॉल बात की उसने, और सारा डेटा इसी में खर्च हुआ। वाह 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 वाह। सारा डेटा इसी में खर्च हुआ, मुझसे एक बात भी न की उसने। और शेर देखें ये कि उससे मिलते नहीं ख्याल मेरे, उससे मिलते नहीं ख्याल मेरे, मैंने कॉफी तो चाय पी उसने। वाह वाह। उससे मिलते नहीं ख्याल मेरे, मैंने कॉफी तो चाय पी उसने। और एक गम की बिसात क्या लिखूं, एक गम की बिसात क्या लिखूं, कैसे लूटी है हर खुशी उसने, कैसे लूटी है हर खुशी उसने। और शेर है कि रोज कपड़े बदल के मिलता है, वाह रोज कपड़े बदल के मिलता है, क्या बदल ली है जिंदगी उसने। वाह। और एक शेर यह है कि अपनी दुनिया अलग बसाने को, अपनी दुनिया अलग बसाने को दो रिश्तों की तोड़ दी उसने। और क्यों मसीहा कहूँ उसे ऐशाद, क्यों मसीहा कहूँ उसे ऐशाद, दर्द बांटा न दो घड़ी उसने। क्यों मसीहा कहूँ उसे ऐशाद, दर्द बांटा न दो घड़ी उसने। इस तरीके की कुछ नई नई जो भी बनता है कहते रहते हैं। हाँ, एक ये है कि एक मतलब एक शेर है, खत्म यूं हमने तीरगी कर ली, तीरगी कहते हैं अंधेरों को, खत्म यूं हमने तीरगी कर ली, दिल जलाकर ही रोशनी कर ली, और आज फिर एक ख्वाब दफन किया। वाह। आज फिर एक ख्वाब दफन किया, आज फिर दिल ने खुदकुशी कर ली। आज फिर दिल ने खुदकुशी कर ली। का जवाब आएगा, क्या कोई इनकलाब आएगा, मेरे खत का जवाब आएगा, क्या कोई इनकलाब आएगा। शेर देखें कि रात काटी है इस उम्मीद के साथ, कल कोई आफताब आएगा। क्या बात, क्या बात। रात काटी है इस उम्मीद के साथ, कल कोई आफताब आएगा। और आरजू आसमान तकती है, आरजू आसमान तकती है, रहमतें लेके आब आएगा। और एक शेर यह है कि बस यही ख्वाब पाल बैठा हूँ, बस यही ख्वाब पाल बैठा हूँ, कोई लेकर गुलाब आएगा। बस यही ख्वाब पाल बैठा हूँ, कोई लेकर गुलाब आएगा। और मैं मना लूंगा ईद की खुशियाँ, छत पे जब माहताब आएगा। क्या बात है, क्या बात है। मैं मना लूंगा ईद की खुशियाँ, छत पे जब माहताब आएगा। इसी तरीके से कुछ शेर जो याद आ रहे हैं वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक गजल है, मैंने उसको बावफा अब कह दिया तो कह दिया। वाह। देखिए, तो बावफा अब कह दिया तो कह दिया, मंजिलों का रास्ता अब कह दिया तो कह दिया। और चाहे अब वो छीन ले आंखों से मेरे ख्वाब भी, चाहे अब वो छीन ले आंखों से मेरे ख्वाब भी, उसको अपना रहनुमा अब कह दिया तो कह दिया। क्या बात।
और आसमां छूने की जिद में भूल बैठा है मुझे, आसमां छूने की जिद में भूल बैठा है मुझे, दिल मेरा पगला गया, अब कह दिया तो कह दिया। और ये शेर देखें बतौर खास कि कुफ्र का फतवा लगाओ या कहो पागल मुझे, कुफ्र का फतवा लगाओ या कहो पागल मुझे, इश्क को मैंने खुदा अब कह दिया तो कह दिया। क्या बात है, क्या बात है। कह दिया तो कह दिया। इश्क को मैंने खुदा जब कह दिया तो कह दिया, और ख्वाब तो मैंने पाल रखे हैं, कोई लेकर गुलाब आएगा। तमाम सारे ऐसे शेर और तमाम सारी ऐसी गजलें जो वाकई सुनकर लोग वाह वाह के उठते थे। मोहम्मद मकसूद साद साहब से आज हमने आपको रूबरू करवाया। फिर किसी शख्सियत से मिलेंगे, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।